बुधवार 18 दिसंबर को मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया से एलिफेंटा जा रही नीलकमल बोट एक तेज गति से आ रही नौसेना की छोटी बोट से टकराकर हादसे का शिकार हो गई। नाव में चालक दल समेत 100 से अधिक यात्री सवार थे। इस हादसे के बाद बचाव कार्य शुरू किया गया, जिसमें 101 लोगों को रेस्क्यू किया गया, जबकि 3 जवान समेत 13 लोगों की मृत्यु की खबर है। हादसे को लेकर नौसेना ने बयान जारी कर बताया कि आज दोपहर भारतीय नौसेना के एक जहाज ने इंजन की खराबी के कारण मुंबई हार्बर में इंजन परीक्षण के दौरान नियंत्रण खो दिया। परिणाम स्वरूप नाव एक यात्री नौका से टकरा गई और पलट गई। नौसेना के बयान में आगे बताया गया कि हादसे में अब तक 13 लोगों की मौत की सूचना है। घायल गए लोगों को पास के अस्पतालों में ले जाया जा रहा है। खोज और बचाव अभियान तुरंत शुरू कर दिया गया है, जिसमें 4 नौसेना हेलीकॉप्टर, 11 नौसेना के जहाज, 1 तटरक्षक नाव और 3 समुद्री पुलिस के जहाज जीवित बचे लोगों को निकालने के लिए काम पर लगाए गए हैं। भारतीय नौसेना के अधिकारी ने मामले में बताया कि भारतीय नौसेना के 8 जहाजों को उस इलाके में खोज अभियान में लगाया गया है जहां नौका दुर्घटना हुई थी। उन्होंने बताया कि नौका से टकराने वाली नौसेना की नाव पर सवार 6 लोगों में से 3 की मौत हो गई है, जबकि उसमें से एक गंभीर रूप से घायल है। नौका पर 20 बच्चों सहित लगभग 110 यात्री सवार थे। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने नौसेना के वाइस एडमिरल संजय जगजीत सिंह से मिली जानकारी के आधार पर बताया कि नीलकमल कंपनी की बोट गेटवे ऑफ इंडिया से बुधवार 3:55 पर एलिफेंटा द्वीप के लिए रवाना हुई। उरण और करंगा, जो कि बूचर द्वीप के पास पहुंचने पर नौसेना की एक तेज रफ्तार छोटी नाव आकर नीलकमल बोट से टकरा गई, जिससे वह दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वाइस एडमिरल ने मुख्यमंत्री को बताया कि शाम 7 बजे तक 13 लोगों को मृत घोषित किया गया है। इसमें 3 नौसेना के जवान और 10 नागरिक शामिल हैं। मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता घोषित की है। उन्होंने कहा कि यह राशि मुख्यमंत्री सहायता निधि से प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस घटना की विस्तृत जांच होगी। नौसेना के साथ पुलिस भी मामले की जांच करेगी। चश्मदीद के अनुसार नाव की टक्कर काफी भयानक थी। नाव में पानी भरने लगा और वो डूब गई। इसके बाद नाव में सवार लोगों में चीख पुकार मच गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। तेज रफ्तार नाव के नीलकमल बोट से टकराने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जो बेहद भयानक है। मुंबई नौका हादसे में जीवित बचे 45 साल के गणेश ने हादसे को लेकर बड़ी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने स्पीड बोट जैसी नाव को उस नौका की ओर तेजी से आते देखा तो उनके मन में यह विचार आया कि कुछ अप्रिय घटना घट सकती है। आपको बता दें कि बुधवार की दोपहर मुंबई तट के पास नौसेना की एक स्पीड बोट के एक नौका से टकराने के बाद कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई, जबकि 99 अन्य को बचाया गया। गणेश ने कहा कि नौसेना की नाव अरब सागर में चक्कर लगा रही थी, जबकि हमारी नौका मुंबई के पास एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल एलिफेंटा द्वीप की ओर जा रही थी। मैं दोपहर 3:30 बजे नौका पर चढ़ा था। उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में अगले कुछ सेकंड में ऐसा हो गया। गणेश ने कहा कि हादसे के वक्त वह दुर्भाग्यपूर्ण नीलकमल नौका के डेक पर खड़े थे। हैदराबाद के रहने वाले गणेश इस हादसे के बाद बचाए गए 99 लोगों में शामिल हैं। उन्होंने बताया कि नौका पर बच्चों समेत 100 से अधिक यात्री सवार थे। गणेश ने कहा कि जब मैं अरब और मुंबई के आसपास को निहार रहा था, तब नौका तट से लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर थी। मैंने देखा कि स्पीड बोट जैसा जहाज हमारी नौका के पास पूरी गति से चक्कर लगा रहा था। उन्होंने बताया कि दुर्घटना में नाव में सवार एक नौसेना कर्मी के पैर कटने से मौत हो गई। उन्होंने बताया कि जैसे ही नाव हमारी नौका से टकराई, समुद्र का पानी हमारे जहाज में आने लगा, जिसके बाद नाव के कप्तान ने यात्रियों से कहा कि वे लाइफ जैकेट पहने, क्योंकि नाव पलटने वाली थी। गणेश ने बताया कि मैंने लाइफ जैकेट पहनी, ऊपर गया और समुद्र में कूद गया।